हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू फ्री मैथ्स। इस नए लेक्चर में आज जो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लिया था। अगर नहीं देखा है तो हम आई टैब पे लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास, जो कि हमारा क्वेश्चन है 10। क्या कह रहा है देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए करने। तो कह रहा है कि छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो छतरी हमारी कैसी होती है, मान लो जैसे ये हमारी है, ये ऐसे होती है कुछ, ठीक है। ऐसे ही तो होती है ना छतरी। तो इसको हम थोड़ा सा अगर अच्छे से दिखाना चाहें तो हम समझ लो ऐसे रहता है गोला जैसा। तो ऐसे है ये, ऐसे ऐसे, ये पूरा बराबर से ऐसे निकली हुई है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने हैं अभी हमारा, कितना हुआ, 2 2 4 2 6 8 हैं, ठीक है। तो ये 8 ताने हैं, बराबर दूरी के हैं। तो कह रहा है, आप देखिए आकृति 12.13 में छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसा ना मानिए क्षेत्रफल की, ऐसा ना मानिए छतरी ऐसे है कर्व जैसा, जबकि ऐसे होती है ना। इसमें मान कह रहा है ऐसा मान लो को वृत्त जैसा है, ठीक है ना, एकदम सीधा है, फ्लैट। तो मानते हुए, सपाट मानते हुए, और जो इसकी त्रिज्या कह रहा है 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसके क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल, क्रमागत मतलब जो क्रम से आ रही है, ठीक है। तो एक ताना ये मान लो, क्रमागत एक ये मान लो, इनके बीच का जो क्षेत्रफल है ये हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो त्रिज्या जो दिया गया है, त्रिज्या कितनी है हमारा, 45 सेंटीमीटर है। और अब हमें एक चीज और हमको चाहिए, क्या, इसकी कोण चाहिए ना, बीच की कोण अगर हमको पता चल जाए इन दोनों के, तो हम निकाल सकते हैं। कोण कैसे निकालेंगे, देखो कितने भाग हैं, 8 भाग हैं। मतलब 360 को 8 भागों में बांटा गया है। तो एक भाग का, एक दो क्रमागत तानों के बीच का कोण बराबर, यहाँ लिख लेंगे, दो क्रमागत तानों के बीच का कोण। पिछले वाले लेक्चर में भी एक ऐसे था क्वेश्चन, ठीक है। तो कोण क्या हो जाएगा, 360 को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 8 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर इसको काटना हो तो कितना आ जाएगा, देखो 8 चौक 32, 32 और 4 इधर जाएगा 40, 8 पंच 40, ठीक है। तो कितना आ गया, 45 अंश, ठीक है। तो इनके बीच का हमको कोण भी पता चल गया, 45 अंश। अब हम निकाल सकते हैं ना के बीच का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब यहाँ पे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ही है एक हिसाब से देखिए, क्योंकि ये बराबर पार्ट होते हैं। छतरी ये है ना, आप लोग बरसात में जाते होंगे कहीं तो देखते होंगे कि जितने उसके ताने होते हैं, मतलब जो तारे लगी होती हैं, सब बराबर दूरी पे लगी होती है ना, ठीक है। तो जो एक भाग है उसका, जो दो ताने हैं, जो तारे हैं, उनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमको बतानी है, ठीक है। तो वो मतलब एक प्रकार से त्रिज्यखंड ही बना रहे होते हैं ना। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर हमारा 45 दिया है, ठीक है। तो हम 45 रख देंगे। तो 22/7 गुड़े 45 गुड़े 45, और थीटा भी कितना है, 45 अंश है, ठीक है।
बटे 360 है तो 360 हम कर देते हैं। अब इसको काटना है तो 9 से काट दो, 9 बचे 45, 9 चौक 36, चार जीरो हमने वैसे लगा दिया। अब 5 से इसको करें तो 5 में 8 40, 8 आ गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं, ज्यादा ज्यादा काटोगे 4, 2 से इसको काट दिए 11 आ गया। ठीक है, 45 गुणे 45 कितना होता है, ये आएगा 20 25 आएगा। ठीक है, बटे 4 सते 28। ठीक है, तो 11 का अगर करेंगे तो जो भी आएगा हमारा 11 पच्चीस 55, 5 11 22, 5 27, 2 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगा। बच्चे बटे 28 इतना कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि किसी कार के दो वाइपर, वाइपर समझ रहे हैं, जैसे जो शीशा साफ करते हैं, बारिश वारिश होती रहती है ना, एक गाड़ी का ऐसे ऐसे वाइपर चलता रहता है, ऐसे समझ लो। ये हमारा शीशा है मान लीजिए, ये एक वाइपर लगा है, जबकि उसमें दो वाइपर होते हैं, तभी हम एक की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऐसे 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 करके हमारा जो भी शीशा है उसको क्लीन करता है ना, साफ करता है। उस पर पानी को हर एक समय में, ठंडी आ रही को हर एक समय भी लोग चलाए रहते हैं ताकि वो कोहरा साफ होता रहे। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, तो चलो दो बना लेते हैं भैया, जैसी मांग है वैसी काम। ठीक है, तो ये हमारे दो वाइपर है, एक यहाँ पे मान लो और एक इधर है। ठीक है, ये दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब ऐसा नहीं दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आगे लड़ जाए ना, उसी हिसाब से सेट किए रहते हैं कि टच नहीं करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब ये घूम के यहाँ तक आ सकता है, लेकिन थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि पूरा, मतलब शीशा भी क्लीन करना है तो अभी समझ लो इतना ही बना देते हैं। ठीक है, आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये जो वाइपर है इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, इसकी भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारा वाइपर है ये कितना घूम सकता है, ऐसे है वाइपर, ये इतना घूम सकता है कि कितना कोण बना ले हमारा, मान लो यहाँ से है, ये इतना घूम सकता है 115 अंश तक। ठीक है, सफाई कर सकता है। अब क्या कह रहा है, पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ, मतलब एक बार गए एक बार आए। ठीक है, प्रत्येक बुहार मतलब यहाँ से नीचे से यहाँ आया। ठीक है, एक बुहार हो गया। ठीक है, के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों पट्टियों के एक बुहार मतलब एक बार नीचे से यहाँ तक आए तो कितना क्षेत्रफल वो क्लियर करेगा, वो हमको बताना है। इसकी त्रिज्या हमको कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। तो अभी हम एक की बात करते हैं, मान लो एक हमारा ये है। ठीक है, तो ये कैसा, मतलब सर्कुलर होते हैं, एक जगह फिक्स है तो ऐसे घुमाओ, जैसे कोई एक पॉइंट फिक्स कर दे, एक लाइन है, इस लाइन को हम ऐसे घुमा दे, पूरा घुमा दोगे तो वृत्त बन जाएगा, लेकिन पूरा नहीं घुमाना है, इस लाइन को हमको 115 डिग्री तक ही घुमाना है। तो ये एक प्रकार से त्रिज्यखंड बन गया। ठीक है, तो जो एक बुहार में जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, इतना प्लस इतना, क्योंकि दोनों उतना उतना बराबर साफ करेंगे। ठीक है, तो वाइपर के सबसे पहले क्या लिख देते हैं, क्या कह देते हैं, जिसकी लंबाई पट्टी की लंबाई। ठीक है, वाइपर के पट्टी की लंबाई बराबर लंबाई कितनी दी गई है बताइए, 25 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक, ये तो के पट्टी की लंबाई मतलब त्रिज्या हो गई। ठीक है, लंबाई मतलब त्रिज्या आर बराबर। ठीक है, इतना। ठीक, अब जो कह रहा है एक चीज और चाहिए, इनका कोण चाहिए। ठीक है ना, कोण थीटा बराबर कितना, 115 अंश। तो अब क्या लिखेंगे, वाइपर के पट्टियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों वाइपर है तो इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, वाइपर
द्वारा एक गुहार या प्रत्येक गुहार लिख सकते हैं, हम एक लिख देते हैं, ठीक है। गुहार में सफाई, सफाई क्या कह रहा है, सफाई जितना सफाई करेगा वो, ठीक है, साफ किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, सफाई करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वाले शीशे का क्षेत्रफल। अब खुद से बना सकते हैं ये क्या कह रहा है, हम क्या बताना चाहते हैं एग्जामिनर को, उसी लैंग्वेज में उसके हम लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर त्रिज्यखंड 2 गुणे, क्योंकि एक पट्टी एक त्रिज्यखंड के बराबर करेंगे तो इसलिए दोनों त्रिज्यखंडों के लिए 2 गुणे एक प्रत्येक एक 2 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और लिख सकते हैं, 2 गुणे एक पट्टी द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो अभी हम सब कुछ रख देते हैं, देखो तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 22 बटे 7, त्रिज्या कितनी दी गई है 25 गुणे 25 गुणे 115 बटे 360, ठीक है। अब अगर हम इसको काटना चाहें, देखो 7, तो 7 से तो 115 कटेगा नहीं, तो फिलहाल अभी हम बस 360 को ही काटते हैं। तो 5 से 25, 5 से 35, 5 दूना 10, 36, 2 से करोगे तो 18, 2 से करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या जो बचेगा उसको हम गुणा कर लेते हैं, 11 बचे 55 गुणे 115 बटे 18, अभी गुणा 25 भी है, ठीक है। तो ये जो ये 25 आ गया, ठीक है, 18 गुणा 7 नीचे, तो इसका टोटल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, गुणा कर लीजिए आप लोग, हम भी करके बता रहे हैं। तो 55 गुणा 115 गुणा 25, ये 158 125 आएगा, ठीक है, 158 125 बटे 18 सत्ते 126, तो इतना जो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जब हम लोग करेंगे इसका गुणा तो ये हमारा आ जाएगा 15 81 25 बटे 126, और 126 जब हम भाग करेंगे तो 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिवाइड आप लोग कर लिया कीजिए, सिंपल चीजें हैं ना। तो अभी तो मान लीजिए कैलकुलेटर से भी घर पे कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में आपके तो नहीं रहेगा कैलकुलेटर, तो वहाँ पे भाग कर लीजिएगा, उतना टफ भी नहीं है, ठीक। ये अगर खत्म करना रहता तो 3.14 रख लेते आप 22/7 का मान, ठीक है। तो ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप आज का जो भी क्वेश्चन थे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिए गए है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं अपने डाउट हमसे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।